इंडिया में आज की डेट में ऑफ रोडिंग का इतना ज़्यादा चार्म बढ़ रहा है कि लोग ऐसी ऐसी गाड़ियां रख रहे हैं, इतने बड़े बड़े ट्रक रख रहे हैं और ये बहुत ह्यूज है। टोयोटा का हाइलेक्स बोलते हैं ना इसको, राइट। कितनी पावर प्रोड्यूस कर देता है ये? अप्रॉक्सीमेटली 200। ऐसी वाली गाड़ियों के अंदर ना बीएचपी ज्यादा मायने नहीं रखती, मायने रखता है टॉर्क, क्योंकि टॉर्क ही है जो कि इनको खींचेगा। इतने बड़े बड़े जो व्हील्स दिख रहे हैं, ये कितने इंच के व्हील्स होंगे? 20 इंचेस। इन व्हील्स को खींचने के लिए इसमें जो टॉर्क होता है वो कितना होता है? अप्रॉक्सीमेटली 500 प्लस। ये जो ट्रक है अगर कहीं फंस भी जाते हैं तो ये वहां से इजीली इसलिए निकल जाते हैं क्योंकि इनके अंदर इतना ज़्यादा टॉर्क होता है। इतने बड़े बड़े जो टायर्स हैं और ये जो इतने चौड़े चौड़े टायर्स हैं, इनसे कुछ हेल्प मिलती है? हाँ, स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है, प्लस दीज आर कूपर 80 टायर्स। ओके। तो ये स्टेबिलिटी इंक्रीज करते हैं, प्लस कभी भी आप ऑफ रोड ट्रैक्स पे होते हैं तो एनी हाउ ये आपको इम्प्रूव करते हैं ट्रैक से निकलने के लिए बाहर। कौन सी कंपनी के और कितने के होते होंगे ये? 2.5 लाख प्लस है। रिम्स का बेसिकली। तो उसके अंदर ये चारों रिम्स हैं, हाँ जी। है ना? टायर्स नहीं है उसके अंदर। टायर का कितना कॉस्ट होगा? टायर जो है ये कूपर जियोन 80 टायर है, इसका पर टायर का कॉस्टिंग अप्रॉक्सीमेटली 25,000 प्लस है। 1 लाख रुपए के टायर हो गए चारों और रिम्स हो गए अप्रॉक्सीमेटली 2.5 लाख के। 2.5 लाख के। थाईलैंड इंपोर्टेड है। अच्छा, रिम्स भी और टायर्स भी? टायर यहीं पे है, रिम्स आर थाईलैंड इंपोर्टेड। ओके। अच्छा, पीछे से ना इसमें ये एक चीज होती है जो कि ट्राईफोल्ड बोलते हैं इसको। हाँ, जो कि एक्चुअल मतलब मैं तो ये समझता हूँ जो भी ऐसे वाले ट्रक्स ले रहा हूँ वो ये जरूर लगवाए, क्योंकि इसमें फिर इंडिया के अंदर क्या है कि कोई भी कूड़ा फेंक के चला जाएगा आपके ट्रक के अंदर। तो ये खुलता कैसे है, मतलब क्या है ये इसमें? नीचे इसमें लॉक्स है, इस लॉक्स को हमें खोलना पड़ता है, उसके बाद ये 3 हिस्सों में डिवाइड होके खुल जाते हैं, इसलिए इसको ट्राईफोल्ड बोलते तब हैं। इसका नाम ट्राईफोल्ड है। हाँ जी। अच्छा, वैसे इनमें और भी एक अच्छी सी चीज लगती है मुझे कि आप ऐसे पिकअप के ऊपर ऐसे बैठ सकते हैं ना, इस पे बैठ सकते हैं। है ना? तो ऐसे आप बैठ जाओ और जहाँ पे हमें एक बार सामने दिखा दो, ये केपी फूड एक भाई की हमारे जगह है, बहुत अच्छी वादी है यहाँ पे, काफ़ी अच्छी सी प्लेस है ये बैठने के लिए, ऐसे एंजॉय करने के लिए। तो इस ट्रक में क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं जो कि आफ्टर मार्केट लगा रखी हैं? सबसे पहले तो ये ट्राईफोल्ड है जिसकी अप्रॉक्सीमेटली कॉस्टिंग 70,000 प्लस है। Okay. इसमें ट्राईफोल्ड लगा हुआ है। ये ट्राईफोल्ड का बेसिक यूज़ क्या होता है? आप कुछ भी लगेज जो कैरी कर रहे हैं तो उसमें पीछे सेफ्टी पर्सपेक्टिव से भी कुछ गीला ना हो, तो उसमें ये ट्राईफोल्ड बहुत काम। वाटरप्रूफ, वाटर रेजिस्टेंट? वाटरप्रूफ दोनों है, वाटर रेजिस्टेंट दोनों ही है। अच्छा, मतलब रेजिस्टेंट भी है, ज़्यादा पानी हो जाएगा, ज़्यादा बारिश हो जाएगी तो पानी अंदर भी जा सकता है। इसके ऊपर भी कुछ रख सकते हैं? रख सकते हैं, इसके ऊपर चढ़ सकते हैं? चढ़ सकते हैं। अच्छा, इसकी क्वालिटी कितनी औसम है यार, ये रॉबस्ट चीज़ है। मतलब ये बाय डिफॉल्ट कंपनी से आता है, रॉबस्ट है। आप इसके ऊपर 100 किलो 200 किलो कितना भी ऊपर डाल लो, इसको कुछ नहीं होने वाला है। अच्छा भाई, ये खालरा नाइट्स होगा? खलेरा नाइट्स हमारा एक ऑफ रोडिंग ग्रुप है, हाँ। जिसमें वी आर मोर देन 40 प्लस मेंबर्स नाउ। तो उसमें हम ओवरलैंडिंग करते हैं, मतलब OTRs करते हैं, ऑफ रोडिंग करते हैं, मस्तीबाजी करते हैं, सारे बड़े बच्चे सारे बड़े बच्चे यहीं मिलेंगे। कुछ कुछ छोटे बच्चे भी, छोटे बच्चे भी। अच्छा, पीछे यार ये एक अच्छी सी चीज लग रही है, नंबर। इतना अच्छा ट्रक हो, नंबर 0009, और यहाँ पे फिर ये फॉग लैंप्स है। ये तो खैर नॉर्मल, ये मतलब ये रिवर्स जो लाइट। आप रियर बम्पर देख रहे हो, ये स्टॉक रियर बम्पर है। Okay. ये इसमें जो पीछे लाइट्स लगाई गई हैं, ये लाइट्स इसलिए लगाई गई हैं कि जब भी हम ऑफ रोडिंग कर रहे होते हैं, कोई भी कार ब्रीच हो जाती है, यानी कि फंस जाती है किसी भी ट्रैक पे, तो उसको टो करने के लिए, या कहीं पे हम रात को वाटर वेडिंग दिखना चाहिए ना, तो बैक गियर जब भी हम लगाते हैं बाय डिफॉल्ट दीज गेट्स ऑन। हाँ, ये ऑन हो जाती है। सो साइड में चलते रहते हैं इसमें। ये किस चीज के लिए बार होती है? ये CB रेडियो का पार्ट है। तो इस कार में CB रेडियो लगा हुआ है। जब भी हम कॉन्वे में होते हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल, 10 कार है, 20 कार है, तो सभी के अंदर है ना CB रेडियो होता है। तो आपस में इंटरकनेक्ट करने के लिए, बात करने के लिए हम CB रेडियो को यूज करते हैं, और इस एंटीने के साथ साथ हमें अप्रॉक्सीमेटली 20 प्लस किलोमीटर की कवरेज हमें मिल जाती है। OMG, अच्छा 20 प्लस, तो ये तो फिर दिल्ली से बाहर निकल के बंदा बात कर सकता है, उसको तो फोन पे भी उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो कहेगा हेलो। जो भी कार इस कार के 20 किलोमीटर के रेंज में होगी, हाँ। तो उस पे हम इजीली CB रेडियो पे बात कर सकते हैं। एक नॉर्मल कार जितनी ये वाला स्पेस तो इसके अंदर है ही, इतनी यहीं तक है जितनी एक नॉर्मल कार की ग्राउंड क्लियरेंस होती है। तो ये लिफ्ट वगैरह करा रखा है इसको? हाँ जी, इसके अंदर 4 इंच का लिफ्ट किट डली हुई है। इसमें शॉक एब्जॉर्बर्स भी अपग्रेडेड है। सस्पेंशन सिस्टम, और इसको अपग्रेड करने का कितना कॉस्ट होता होगा? 4 लाख प्लस का उसका। 4 लाख प्लस की सस्पेंशन लगा दी? राइट। 2 रियर सीट्स जो है इसमें इतनी कंफर्टेबल नहीं है, मतलब 2 बंदों के लिए तो एनीहाउ कंफर्टेबल है। ये अभी के अभी स्टॉक है। अच्छा। हाँ जी। तो इसको भी अगर हम अच्छे से बना सकें, लेदर वेदर बढ़िया, फॉर्म वॉर्म बढ़िया लगा के, तो मतलब बाय डिफॉल्ट जो इसमें सीट्स आती है वो इतनी रिलायबल तो हैं। कभी भी अगर हम लंबे रूट पे जा रहे हैं और 2 से 4 बंदे हैं, ओवरऑल कार में पीछे 2 भी हैं, तो
ठीक है, अच्छी है, कंफर्ट है। हाँ, वैसे भी ये लोग लग्जरी के लिए नहीं लेते, ये लोग एडवेंचर के लिए लेते हाँ जी, हैं। बिल्कुल। ये बड़े बच्चों के जो छोटे हो जाते हैं उनके बड़े शौक हैं ये। तो इनका ये दो ठर तो यार वही टोयोटा वाला ही है। हाँ जी, है ना, यानी कि ये अगर ऐसा पिकअप भी बना रहे थे तो उन्होंने बिल्ड क्वालिटी के अंदर कोई कमी छोड़ी नहीं। कमी नहीं है। ये भी लगा रखा है कुछ फ्लोर, बाय डिफॉल्ट ये एसेसरीज का पार्ट है जो कि आपको टोयोटा से मिलता है। कुछ इस टाइप का इसका इंटीरियर है। अच्छा, इसमें इंटीरियर में क्या क्या काम हुआ है? तो जितना भी आप ये डैशबोर्ड के ट्रिम्स देख रहे हैं, ये सारे के सारे पेंटेड है अकॉर्डिंग टू द मिस एंड मैच ऑफ द कार। एंड्रॉइड स्टीरियो है, प्लस इसमें डीबी के स्पीकर्स अपग्रेडेड है। अगर हम ओवरऑल मॉडिफिकेशंस की बात करें, जो ऑडियो अपग्रेड है वो समवेयर अराउंड 2.5 लाख के आसपास अपग्रेड है इसका। तो इसमें चढ़ने की ट्रिक क्या होती है? वैसे लोग कहते हैं कि राइट फुट पहले आता है, राइट, ऐसा? जो आपका सीधा लेग है वो आप इस फुटर पे रखेंगे, वो ग्रैब हैंडल है, आप उसको पकड़ेंगे और उसके बाद चढ़ेंगे। आओ दिखाओ, एक बार दिखाओ। ये है इसकी ट्रिक, यहाँ से ये ग्रैब हैंडल और ये हम आ गए इस ट्रक के अंदर। तो ट्रक के अंदर बैठने के लिए भाई इतनी मशक्कत करनी पड़ती है। आओ थोड़ा सा ट्रक देखें। ये ओ पावर्ड सीट्स, ट्रक जैसी चीज में भी ये टोयोटा जो है पावर सीट्स दे रही है आपको। ऐसे आगे पीछे ऊपर नीचे कर सकते हैं। चलो ये अच्छी चीज़ है कि इसके अंदर इतनी लग्जरी दे दी। थोड़ी पास आके दिखाओ। तो यार लग नहीं रहा है कि ये कुछ रगेड चीज़ों के लिए बना रखा है। देखो ये इन्होंने फ़ोन चार्जर वगैरह यहाँ पे लगा रखे हैं। कार के अंदर हेलीकॉप्टर है जो कि सोलर एनर्जी से चलता है। कुछ इस टाइप का ना इसका यहाँ से ये इंटीरियर है, काफ़ी क्लासी सा लग रहा है। और ये गेट नोब तो आई लव इट यार। एंड्रॉइड स्टीरियो सिस्टम है, ये कार विजन कंपनी का है। इसकी स्पेसिफिकेशंस की अगर मैं बात करूं तो इसमें 6 GB रैम है और 128 GB की हार्ड डिस्क है। मतलब लेटेस्ट वर्जन हो गया है, कह सकते है ना? हैं, हाँ जी। क्योंकि वो 2 GB वाले चल रहे हैं आजकल, हाँ। 10-10 हज़ार वाले। तो ये तो महंगा भी होगा। इसकी कॉस्टिंग अप्रॉक्सीमेटली 70,000 रुपए की है। ये 20 किलोमीटर तक काम करती है। हाँ जी, ये सीबी रेडियो है और ये अप्रॉक्सीमेटली इसकी जो रेंज है वो 20 किलोमीटर की है। ये सीवी रेडियो लगाने का कॉस्ट कितना आता है? समवेयर अराउंड 50,000 प्लस, 50-55,000। अभी हम किसी से बात कर सकते हैं? अभी अगर कोई रेंज में हमारी कार होगी तो जरूर। वैसे इसको ऑन करने के लिए क्या करना होता है? बस ये ऑन करने के लिए यहाँ पे एक बटन है, इसको हम ऑन करेंगे, फिर चैनल सेट करेंगे और उसके बाद हम इसको यूज कर सकते हैं। तो मतलब आपके जो फेलोज हैं, जो ड्राइवर्स हैं, वो कनेक्शन तो होने चाहिए, सभी के सभी frequency पे। सेम चैनल पे कनेक्टेड होने चाहिए, उसके बाद हम बात कर सकते हैं। यार ये ना हम इंग्लिश मूवीज के अंदर देखते थे कि इस चैनल पे ये वाली बात हो रही है, इस चैनल पे वाली बात हो रही है। और ये अब यहाँ पे इंडिया के अंदर कल्चर जो है इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि ऐसी गाड़ियों में और ये इन सब चीज़ों के अंदर लग के आ रहा है। इस गाड़ी के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें लगी हुई हैं। तो मोस्ट फेवरेट मेरी जो ये चीज़ लगी है ना, ये है हेड, इसकी मतलब लाइट्स है। ये हेडलाइट से भी ज़्यादा अच्छी लेजर है। लाइट्स है। लेजर लाइट्स हैं। हाँ जी। सेंटर में इसके लेजर है। और ये वाली जो है ये फ्लड लाइट्स में काम आती है, क्योंकि लेजर एक बीम बनाती है और ये फ्लड फैला देती है ना। पहले कुछ कंपनीज ने लाइट्स निकाली थी, ये तो सिर्फ लेजर लगा दी थी, उसके अंदर से बीम ही बीम थी। लोग कहते थे हमें दिखता ही नहीं। Right. तो ये मेरे ख्याल से न्यूअर मॉडल होगा। कितनी क्या ये लाइट्स? किंग्स कंपनी की लेजर लाइट है। इनकी जो विजिबिलिटी है वो तकरीबन 2 किलोमीटर की रहती है और इनकी अगर प्राइसिंग की हम बात करें तो ये 1.25 लाख रुपए की है। आगे से क्या क्या काम होगा इस पे? आगे की अगर हम बात करें तो हेडलाइट इसमें स्टॉक सी है अभी। बम्पर की हम बात करें तो बम्पर भी स्टॉक है, लेकिन इसमें हमने छोटे मोटे मॉडिफिकेशंस करा रखे हैं। जैसे कि अगर आप देखें तो ये इसमें बार लाइट लगी हुई है। तो इस बार लाइट की अगर मैं बात करूं तो इसकी विजिबिलिटी लगभग 1 किलोमीटर की है और इसकी अगर कॉस्टिंग की बात करें तो ये लगभग 1 लाख रुपए की है। ये वाली बार लाइट? ये वाली बार लाइट, ये बम्पर स्टॉक ही है, लेकिन इसमें जो आप पेंट देख रहे हो ये हमने अपग्रेड किया हुआ है। प्लस इसमें एक कटिंग करके अकॉर्डिंग टू द बार की स्पेसिफिकेशन। वही मैं सोचूं कि ये ऐसे बिल्कुल कंपनी ऐसी फिटिंग कैसे लग रही है? ये तो तो हमने स्पेसिफिकली बम्पर को इसी तरीके से काटा गया है कि ये अपना बिल्कुल मतलब स्टॉक फिट आए, फिक्स हो जाए बिल्कुल, और पता भी नहीं चलेगी। मतलब रात को, मतलब दिन में भी कोई ऐसे देख के बताएगा नहीं कि ये कंपनी का पार्ट नहीं लगेगा बम्पर से। और यहाँ पे ये छोटे छोटे से 2 फॉग लैंप ये टाइप्स आ भी लेजर लाइट ही है। इनकी भी विजिबिलिटी अप्रोक्सीमेटली 1 किलोमीटर के आसपास है। ये सेम टू सेम हमने जो लाइट्स है इस फॉग लैंप में भी लगा रखी है। ये जो आप फॉग लैंप देख रहे हैं ना, इसमें बाय डिफॉल्ट कंपनी से जो आती है वो एलईडीज आती हैं। अच्छा। तो हमने वो एलईडीज हटा के इसमें ये लेजर लाइट्स लगा दी हैं। तो ये अगर आप देखोगे तो ये चारों सेम ही हैं, वो फॉग लैंप और ये वाली। कितनी की आती हैं लेजर लाइट्स भाई? हम तो सिर्फ पैसे पूछेंगे, कितनी की आती है? ये सबसे बड़ा मुद्दा। लगभग अगर मैं एक पेयर की बात करूं तो समझ अराउंड 40,000 रुपए के आसपास। एक पेयर। ये जो 4 लाइट लगी है 80,000 रुपए की। एक ये रिंच यहाँ ये लगी हुई है, क्या बोलते हैं इसको वैसे? इसको बेसिकली विंच ही बोला जाता है। हाँ। इस विंच की जो कैपेसिटी है वो लगभग 12,000 LBS के वेट तक की खींचने की है। LBS बोले तो? LBS बोले तो अगर हम केजी में कन्वर्ट करें तो आप सब लोग कन्वर्जन कर सकते हैं। देखो ये है प्रोजेक्ट मैनेजर, ठीक है?
लेकिन मैथ्स थोड़ा सा गड़बड़ा हुआ है और मैं हूँ भाई चीफ ऑफ डिजाइन। ओके, लेट्स कंटिन्यू। तो ये कितना वेट पुल कर लेती होगी? विंच की 12,000 एलबीएस की जो कैपेसिटी है, ये उस तकरीबन उतना वेट ये पुल कर सकती है। और अगर इसकी मैं कॉस्टिंग की बात करूँ तो ये लगभग 70,000 के आसपास की विंच है। मतलब ये होनी ऐसी गाड़ियों में जरूरी है, क्योंकि जहाँ पे बहुत ही ज्यादा वैसी वाली होती है ना, पानी बहुत ज्यादा होता है, वहाँ पे तो टायर चाहे कोई से भी टायर हो वो ग्रिप बना ही नहीं पाएंगे। वहाँ पे आपको ये खींच के कहीं ना कहीं बांधनी पड़ती है, फिर वहाँ से खींचोगे या फिर किसी और गाड़ी में खींचोगे। खुद अपनी कार को भी रिकवर कर सकती है, प्लस अगर कोई मेरे आगे कार है जिसको मैं रिकवर करना चाहता हूँ जो फंसी हुई है, तो ये उस कार को भी रिकवर कर सकती है। उसके टो हुक में हम इस विंच को बांधेंगे और इसको धीरे धीरे खींच सकते हैं, हम पुल कर सकते हैं। क्या लगता है अभी इसके अंदर और क्या क्या कमी है जो कि और चीज़ें इसको एनहांस कर सकती है, इसकी फंक्शनैलिटी बढ़ा सकती हैं? अभी इसके अंदर बहुत सारे मॉडिफिकेशंस आने बाकी हैं। जैसे मेरे को लगता है कि स्नॉर्कल जैसी चीज़ इसके अंदर मिसिंग है ना? अगर वो होती तो हो रहा था। बिल्कुल। और एक रूफ लाइट या फिर रूफ सपोर्ट होनी, या फिर एक रोल गेज भी इसके अंदर अभी मिसिंग है। लेकिन बिल्ड जो है वो बिल्कुल प्रीमियम स्लीक सी बिल्ड है। ये ऐसा नहीं लग रहा है जैसे कि कुछ वो है, कुछ बड़ा सा, कुछ बल्कि सा स्लीक लुक है। जो ट्रक है डिफॉल्ट उसी में ही अंदर ये सब कुछ बना रखा है। कितने का आता है वो ट्रक है? ट्रक इज 45 लाख स्टॉक। उसके ऊपर हमने लगा दिए हैं 12 लाख रुपए का अप्रॉक्स, लगभग 10 से 12 लाख है ना? रुपए। 45 स्टॉक। हाँ जी। और उसके ऊपर इतने पैसे, 10 से 12। तो शौक क्या कहते हैं? बड़ी चीज है। ठीक है, कहावत ये है। हाँ, शौक की ना तो कोई उम्र होती ना ही कोई कीमत, और शौक बहुत बड़ी चीज़ है। तो इतने पैसे लगा के ये जो शौक हैं ये किस लिए हो रहे हैं? ये हो रहे हैं इन कीचड़ में घूमने के लिए। ये जो हम मर्ड में घूम रहे हैं इस वक्त, सारी गाड़ी बिल्कुल नई थी, अभी बिल्कुल साफ सूफ करा के आए थे, लेकिन टायर वायर सब कुछ गंदे हो गए। इनमें मेंटेनेंस तो बहुत ज़्यादा होती होगी क्योंकि बार बार गंदी होती है। हाँ जी, है ना? बिल्कुल। तो इस पे कुछ पेंट वेंट का भी फर्क आता है, क्योंकि बार बार मड पड़ती है इसके ऊपर, लोग घिसते हैं सफाई करने के लिए। ऐसा नहीं, कुछ होता है? अभी के लिए जो हम यूज करते हैं, हमारे पास तो अपना ही खुद का वर्कशॉप है बाय द नेम ऑफ हाँ, पटेल कार्स। इनका वर्कशॉप है पटेल कार्स करके, गुड़गांव में ही। गुड़गांव में। और कौन कौन सी गाड़ियां इसमें ठीक हो सकती हैं, या फिर कोई भी कार, किसी भी कार की मॉडिफिकेशन हो सकती है, कोई भी कार की सर्विस हो सकती है। अच्छा, छोटी से लेके बड़ी तक? छोटी से लेके बड़ी तक। और उसमें मॉडिफिकेशन भी होती है? बिल्कुल। तो यार लेके आओ अच्छी अच्छी गाड़ियाँ मॉडिफाइड, हम भी देखेंगे कि क्या क्या काम करते हैं। तो अब इसके ऊपर कोई नेक्स्ट प्रोजेक्ट है या फिर बस ये कंप्लीट हो चुका हाँ, है? अभी बहुत सारे मॉडिफिकेशंस इनलाइन हैं जो कि क्यू में है, लाइंड अप है, तो आपको बहुत जल्दी देखने के लिए मिलेंगे। कोई ऐसी चीज़ें हैं जो कि अगर कोई है पोटेंशियल कस्टमर जो कि चाहता हो कि हाइलक्स खरीदना और इतना सब कुछ काम कराना, कुछ उसको टिप देना चाहो? आप पहले अपनी राइड को यूज़ करिए, अपने यूज़ केस के हिसाब से उसको परखिए, जांचिए, फिर आपको जो जो मॉडिफिकेशन उसमें लगे कि हाँ मुझे अब कुछ अपग्रेड चाहिए, कुछ मॉड चाहिए अपनी स्टॉक कार पे, तो बिल्कुल आप हमें reach out करिए। सीधा सीधा बोल दो ना, इंडी को कांटेक्ट कर लेना। हाँ जी। है ना? प्रॉब्ली अगर मैं ऐड ऑन करना चाहूँ तो पटेल कार्स मार्केट में बहुत पुराने सर्विस प्रोवाइडर है। Okay. अप्रॉक्सीमेटली क्रिएट हुआ था, तो अब लगभग अगर हम बात करें तो 46 साल से ज़्यादा हम मार्केट में ऑलरेडी। 46 साल से तो एक्सपीरियंस कितना ज़्यादा होगा। हाँ जी। और फिर बिजनेस भी कितने बड़े लेवल का होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम भाई, और इतनी अच्छी गाड़ी दिखाने के लिए। बहुत मजा आया इसके अंदर, जितनी चीज़ें थी हमने ऑलमोस्ट कवर कर लिया इसके अंदर, कुछ ऐसा बचा नहीं है। तो गाइस कैसा लगा ये वीडियो? बहुत जल्दी और गाड़ियाँ, बाइकें, यहाँ तक कि हो सकता है पॉसिबिलिटी कि प्लेन भी लेके आए, साइकिल्स भी लेके आए। तो सब्सक्राइब कर लो, फॉलो कर लो, जहाँ भी देख रहे हो लाइक करके जरूर जाना। कीप वॉचिंग, कीप रॉकिंग, किंग इंडियन। बाय बाय।